आरबीआई की इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद इसका फायदा ग्राहकों को सीधे तौर पर होगा, क्योंकि इसमें ब्याज दरों में कटौती का अधिकतम लाभ ग्राहकों को दिया जाना तय होगा। बैंकों की मनमानी नहीं चलेगी। गौरतलब है कि बेस रेट के आधार पर ही बैंक ऋण देने संबंधी दरें तय करते हैं। नया फार्मूला मार्जिनल फंड लागत पर आधारित होगा। इससे रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों पर जल्दी कर्ज सस्ता करने का दबाव बनेगा। हालांकि बैंक मार्जिनल फंड लागत के समर्थन में नहीं है। उनकी दलील है कि जमा दरें अब भी अधिक हैं, इसलिए कर्ज ज्यादा सस्ते नहीं हो सकते। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि बजट के बाद जब भी गुंजाइश होगी रेट कट करेंगे। रेट कट होने से होम लोन ब्याज सस्ते होते हैं और इसका सीधा असर प्रॉपर्टी की मांग पर पड़ता है। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि बैंकों के होम लोन दरें अभी भी ज्यादा हैं। जब तक रेट कम नहीं होंगे, रियल्टी सेक्टर में तेजी नहीं आएगी। ये बिल्कुल ठीक बोला है कि जितनी आरबीआई ने डिमांड में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती की थी, उतनी कटौती बैंकों ने होम लोन्स में नहीं की है। इसी के लिए इस बार उन्होंने रेपो रेट नहीं चेंज किया है, बट उन्होंने बैंकों से यही अंदर से मांगा है कि आप जो हमने बेनिफिट आपको पास ऑन किए हैं वो बेनिफिट आप कंज्यूमर तक दें, जिससे हम एक हाउसिंग होम लोन्स के रेट को और कम लेके आ सकें। और उम्मीद है आने वाले टाइम में, क्योंकि कई बैंकों से बात होती है, तो ये होम लोन रेट और कम आएंगे। हाल ही में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक समीक्षा के तहत ब्याज दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। इससे जो लोग ब्याज घटने के इंतजार में थे, उनको निराशा हाथ लगी है। अब सबकी निगाहें 29 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में घर खरीदारों के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।